लेकिन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के स्टॉक पर एक नजर होनी चाहिए। राजेश जी, आपसे एक राय लेना चाहेंगे। लगातार अच्छी खबरें हैं, अभिषेक हमें अभी बताएंगे भी कि आखिर क्या कुछ खबरें निकल कर आई और जिसके चलते स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में इतना अच्छा एक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा सेंटर सोल्यूशन को लेकर कंपनी जो डेवलपमेंट्स कर रही है, ऑफ कोर्स एक डेवलपमेंट है, एक इनोवेशन है, लेकिन क्या ये खबर इतनी तेजी वारंट करती है? 13 से 14% के गेन्स और 4 दिनों में 45% ये स्टॉक चल गया। बिग शो ऑफ द डे स्टरलाइट टेक। तो बिल्कुल काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है स्टॉक में। हालांकि स्टॉक एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था। स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा शार्प अप मूव बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के मूव बने स्टॉक में, हमें लगता है कि अगर ये अभी ये 109 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 120 122 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी ऑलरेडी लॉन्ग साइड का ट्रेड है या लोअर साइड पे बाय किया हुआ है, वहां पे अब स्टॉप लॉस को 109 रुपए के आसपास ट्रेल कर लेना चाहिए। और हमें लगता है थोड़ा और भी यहाँ पे मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से जिस तरीके से एक बाइंग बनी है स्टॉक में और नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि 120-22 तक की अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। टेक की ही तरह हैप्पीएस्ट माइंड्स भी बिग शो ऑफ द डे है। आज हम देख रहे हैं करीब 10% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में, लेकिन अगेन 956 तक के लेवल्स भी स्टॉक ने दिखाए। एट प्रेजेंट 658 के लेवल्स पर रहा। रुचित, निचले स्तर की अगर बात करें 520 तक नीचे जाता हुआ भी स्टॉक दिखा था, अब उसके थोड़ा करीब कह सकते हैं 658 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ 10% की गेन्स हैं। गिरावट में अगर मौका मिले हैप्पीएस्ट माइंड्स पर क्या कोई टेक होगा? एक ट्रेडिंग पुलबैक स्टॉक में रह सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक ने अपने 50 डेमा के ऊपर सरपास किया, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो आई थिंक एक अपमूव में 685 690 तक के लेवल्स इमीडिएट नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 630 के आसपास अब इमीडिएट सपोर्ट देखा जाएगा। सो जस्ट ट्रेडिंग के लिए पुलबैक के लिए ट्रेड करना है तो अगर स्टॉक 630 के आसपास मिलता है तो वहां थोड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रख सकते हैं कि जहाँ पे 605 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 680 से 690 के टारगेट रेंज के लिए ट्रेड किया जा सकता है। फंड रेज को लेकर ये कंपनी की बैठक होने वाली है। हालांकि एक रेंज में ये शेयर भी रहा है। बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं राजेश जी, और क्या कोई गिरावट आ रही है? वो खरीदारी का मौका बनेगा इसमें, या फिर मौजूदा स्तर से ही इसमें तेजी कर सकते हैं? तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन नियर टर्म चार्ट पे थोड़ी वीकनेस जरूर बनी हुई है स्टॉक में। हालांकि अगर कोई निवेश के नजरिए से देखता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है जब तक ये स्टॉक 310 के ऊपर बना हुआ है। ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा बुलिश साइड में, और हमें लगता है थोड़ा सा स्लो मूवर स्टॉक है। तो थोड़ा सा जिनका लंबी समय के लिए होराइजन है वो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को डिक्लाइन में। 310 स्टॉप लॉस रखे, और ऑन द हायर साइड 355 इसके लिए मेजर हर्डल है। जैसे ही 355 के लेवल ये एक बार क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा तो फिर इस स्टॉक में फिर हमें लगता है 390 400 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना होगा 310 का।